जी हाँ दोस्तों, भाइयों बहनों, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप लोग? इसी सब के साथ में एक शब्द और है बहुत प्यारा, जय भीम। आपका भी सम्मान है और बहुत सम्मान है। बाबा साहब अम्बेडकर की जय, संविधान की जय। हमारे देश में संविधान के वजह से ही हम चुप बैठे, नहीं तो इस भगोड़ी की ये जो बेहयाई कर रही ना, ये छत में बैठ के टांगों में टांगे सटा के, हाँ जी, बच्चा पैदा करने में कितना मेहनत लगता है तो ये लप्पू बताता है कि बच्चा पैदा करने के लिए कितना मेहनत किया जाता है। तो ये 4 बच्चे की माँ को लेके, ठीक है ना, बेहयाई बेशर्माई का जो ये लिमिट क्रॉस करा जा रहा है सोशल मीडिया में। तो भगोड़ी लिमिट क्रॉस मत कर। तो ये मत सोच कि लोग बोलना कम कर दिए। लोग इसलिए बोलना कम कर दिए कि तेरे जो चाटुकार लोग हैं ना भगोड़ी, जो तेरे तलवे चाटते यार, पता नहीं कहाँ कहाँ चाटते। तो भगोड़ी ये तेरे ड्रामा रचा हुआ जो चल रहा है ना, इस गंदगी से थोड़ा हम लोग साइलेंट शांत बैठे हैं और अपना संविधान का हम इज्जत करते हैं। अपना संविधान का हम, अरे बनकर भाई इसको क्या है हो गया, इधर देख, इसको कुछ खाना पीना दे भाई। रात से उड़ाया हुआ समीर बेटा, किधर है समीर? अरे बेटा चिड़िया को देख, जरा पानी वानी डाल उसको, देख क्या कैल्शियम चाहिए, क्या चाहिए, डाल जरा। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। माफ़ करना दोस्तों, भाइयों बहनों, जरा सा मैं क्या है ना, कुछ भी काम करता हूँ तो बीच में ब्रेक नहीं लेता हूँ, फिर वो बोल ही देता हूँ जो बोलना होगा। तो अपना ऐसे ही है भाई फंडा, पेट में कुछ नहीं, जो है मुंह में है। तो भगोड़ी तू कान खोल के सुन ले, तू एक भगोड़ी है और तू हमारे देश में गलत तरीके से हमारा देश का संविधान का तूने फॉलो नहीं किया। तू गलत तरीके से हमारे देश में घुसपैठ किया, जिसको हम बोलते हैं एक तरफ से आतंकवादी, जो बिन पूछे बिन बताए धोखाबाजी से 3 देश का बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में घुसे, तो उसे हम कहते हैं धोखाबाजी। तो ये औरत कहीं से भी एक मजलूम नहीं है भाई। ये औरत अपने मजलूम का कहानी सुनाता है इस मीडिया वाले को, क्योंकि ये मीडिया वाला इसके घर पे भगोड़ी नाक में उंगली डाल के चाय पिलाती ना इस भगोड़ी। तो ये मीडिया वाले इनके आजू बाजू ही 24 घंटे इसके बाथरूम के पीछे पीछे साफ सफाई में घूमते रहते हैं। तो लप्पू बेटा तू भी जो है ना अपनी औकात में रहा कर, समझा? ये भगोड़ी तो बेशर्म है। ये तो पूरे रोड में सबके सामने किस हद तक जा सकती है, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया में अभी बच्चे भी सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, तो उनका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। ये लप्पू की तरह, ये भगोड़ी की तरह नहीं कि बस सोशल मीडिया में आके दिखा दिया, हाँ भाई आज रात को हमने शादी की और कल हमने आके प्रेग्नेंट का किट दिखाया, फिर परसों हमने पेट पकड़ के बैलून घुसा के फुला के दिखाया। तो ये बदतमीजी हम लोगों से नहीं हो सकता भाई, हमारा समाज का भी ख्याल रखना पड़ता है। और ये नहीं कि अपने हाथ में मोबाइल आ गया और कुछ भी बके जा रहे। तो ये भगोड़ी कर सकती है, क्योंकि इसे भगोड़ी को अपने देश से प्यार नहीं। तो ये हमारे देश का कहाँ से ये मतलब सम्मान रखेगी या कानून से चलेगी, जो अपने देश को इसने गलत बोल दिया। अब देख लो, एग्जाम्पल देख लो, ये हमारी एक माँ जी है, वो बेंगलोर से थी, तो वो कर्नाटक से थी। तो वो जो है बाहर देश जाना ना करते रहती थी 2 पैसे ज़्यादा कमाने के लिए, ताकि बच्चों की अच्छी परवरिश हो। उनका हस्बैंड नहीं था, तो उन्होंने एक बार वीज़ा लगवाया था, शायद कुतैर या कतार या फिर दुबई का, तो उनका लग गया। वो जॉब करके रिटर्न आए थे। सेकेंड टाइम में गए तो इनका बाय मिस्टेकली जो ब्रोकर होता ना, ब्रोकर और ये एजेंट लोग, ये लोग 1500 1500 2000 5000 एक्स्ट्रा कमाने के लिए किसी की ज़िंदगी की बाजी खेल जाते हैं। तो ये लोग एक महिला का ऐसे कर दिया। एक नहीं, इन्होंने ये काम तो इनका यही चलता ही रहता है, मतलब फ्रॉड वाला काम, एजेंट बनना, लूटना। तो ये इन्होंने छः लड़कियां यहाँ से भेजी थी, और उनमें से एक तो ये माँ जी है और बाकी ने 5 कहाँ गई। तो सबके साथ कुछ ना कुछ हादसा हो गया होगा। कोई अपनी मंजिल पे चले भी गई होगी, जॉब कर भी रही होगी। और तो ये माँ जी 23 साल पाकिस्तान में थी, मजबूरन इनको 4 बच्चों को अपनाना पड़ा। और कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, इनको पता था कि अभी दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं है। तो इसीलिए ये माँ ने वहाँ पे 4 बच्चों को अपनी बच्चों की तरह पाला।
और हमेशा ये याद करती थी। और इन्होंने मतलब ईद नहीं मनाया बोलती है। कैसे मनाएगा जिसके बच्चे हिंदुस्तान में हो गए और माँ पाकिस्तान में होगी, तो उनका दिल में कितना तकलीफ़ हो रहा होगा। पर वहाँ एक बंदा यूट्यूबर, बहुत अच्छा यूट्यूबर है भाई। मैं यही कहना चाहता हूँ सोशल मीडिया से कि भाई सोशल मीडिया बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, यहाँ का अच्छा से आप यूज़ करो। जैसे कि अभी ये भाई, अपना नाम क्या था इनका, यूट्यूबर भाई का नाम क्या था? हाँ, अली उल्ला साहब, जो पाकिस्तान के यूट्यूबर है। इन्होंने, इनका तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि भाई आपने इंसानियत दिखाया, आपके अंदर इंसानियत है और आप अपने मतलब मज़हब की मोहब्बत में और ऊपर वाले का मोहब्बत में, इंसानियत का मोहब्बत से आपने इस माँ को हेल्प किया। कोई लालच नहीं, कोई वो नहीं, आपने इंसानियत के नाता इस माँ को इंडिया के लिए आपने कोशिश किया। इनका आपने पेपर, इनका फ़ाइल वहाँ तक पहुँचाया, एम्बेसी तक पहुँचाया, फिर इंडियन एम्बेसी से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो कहीं ना कहीं माँ का रास्ता आसान हुआ, जिसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। और ये माजी ने भी आपका तारीफ़ किया है और पाकिस्तान का भी तारीफ़ किया कि वहाँ के लोगों ने इन माँ को कोई तकलीफ़ नहीं दिया। 23 साल इन्होंने वहाँ पे अच्छी ज़िंदगी बिताई, लेकिन इनके बच्चे और इनके दिल जान तो अपने हिंदुस्तान में था। क्योंकि हर इंसान को अपनी मिट्टी से प्यार बहुत होता है यार, होना ही चाहिए, है ना। ओए क्रैम्प पड़ा, क्रैम्प, मसल में क्रैम्प पड़ गया रे बाबा। देखो कैसे टान लिया, हाथ लगा, हाथ लगा, हाथ लगा, हाथ लगा। अयो मसल क्रैम्प भाई साहब, मसल में क्रैम्प पड़ा यार मेरे को, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत दिन से छोड़ रखा भाई। और मैं सुबह से लेटा हूँ क्योंकि मुझे आराम करने का आदत नहीं है। मैं आराम नहीं कर सकता, मुझे काम चाहिए भाई। मैं आज छुट्टी कर रखा। हाँ, अभी 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 ओके हो गया। ये क्रैम्प पड़ा है, क्रैम्प क्रिकेटर लोग को पड़ता है ना। तो ये क्रैम्प इसलिए पड़ता है, बॉडी में B12 कम होने से होता है, ज़्यादा काम करने से होता है। और मैं अभी पानी भी कम ही पी रहा हूँ, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ। पहली बार पड़ा, कोई बात नहीं, अभी नॉर्मल हो गया। तो यही क्रैम्प अपने काका भाई को भी पड़ा था, तो उन्होंने अभी मलहम वलम लगाया, तो ठीक है। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ भाई कि देखो, ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप अच्छी बातें रखो, खुद भी आगे बढ़ो और सामने वाला को भी बढ़ने दो। मगर इस भगोड़ी को, जो अपनी 4 बच्चों की भविष्य इन गंदे लोगों के बीच में बिता रही है, जो ये गंदे लोग, ये लोग मतलब भूखे लंगे लोग, जिनको अपने पाँव में, अपने हाथ में इनको भरोसा नहीं है कि कमा सकते हैं, खिला सकते हैं। इन्होंने एक भगोड़ी को, जो 2 नंबर की औरत क्या खेल खेल के आई है, किस प्लान से आई है, यहाँ पे ये अपना नौटंकी का दुकान चला रही है, यानी कि कोठा भी चला रही है मान लो। तो जिस घर में आई है उस घर में पहले बहू बेटी लोग के सर पे घूंघट होते थे, अब जो है आप देख सकते हो भगोड़ी ने कहाँ तक ले गया। और चमची चाची का तो भगोड़ी ने अकाउंट ही उड़ा दिया और आगे भी उड़ाएगी, क्योंकि ये साले अनपढ़ लोग, गंवार लोग, इनको पता नहीं है कि ईमान जो होता है, ईमान से चलना होता है। पर इन्होंने तो भाई ईमान ही बेच रखा है। लप्पू की बहन बोलती है हम इज्जतदार लोग हैं, हम लोग संस्कारी लोग हैं। भाई अगर ये लोग संस्कारी है तो भाई आप खुद ही जज कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड देख रहे हैं इस केस को, तो आप खुद जज कर सकते हैं कि लप्पू की फैमिली कितनी संस्कारी हो सकती है और कितनी संस्कारी है। जो ये लौंडा जो है लप्पू मच्छर चूहे की दुकान, ये बंदा जो है खुद की पेट भरने की औकात नहीं है। ये बंदा 4 बच्चे का बाप बना बैठा है। कमाल है भाई। हमारे 2 बच्चे में हमारी तो भाई नींदें हराम है 2 बच्चे में, क्योंकि हमसे 4 डबल खर्चा बच्चों का है। कहीं आप जा रहे हो, बच्चे का नज़र पड़ गया, आप कैसे मना करोगे बताओ। अब बोलोगे मारेंगे पीटेंगे, यार वो ज़माना भी गया, ठीक है। तुम्हारे पिछवाड़ा में पावर है तो पैदा करो, वरना चुपचाप रहो। पर नहीं, तुमने तो साला ये लप्पू 4 बच्चे को गोद लेने को तैयार है, इसकी पिछवाड़ा में पावर है, और फिर ये 5वां का तैयारी कर रहा है। किसके भरोसे? अड़ोसी पड़ोसी या फिर रामू काका
किसके भरोसे बेटा? तेरी बस की तो बात नहीं है, क्योंकि तू तो साला जोकर है, मरा हुआ चूहा है, डेड बॉडी है। तेरे से कमाने की आस नहीं है। तेरे पूरे ख़ानदान की नज़र जो है भगोड़ी पे टिकी है, कब ये उठेगी, कब ये छन छन छनन छन करेगी, तब 2-4 पैसे टपकेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे तो रोटी मिलेगी। तुम लोग 4 बच्चे का परवरिश करोगे, तुम लोग। अरे उसका बाप को उसके वतन लौटा दो। इन बच्चों को भविष्य, इनकी जो भविष्य है, जो इनकी जो मुस्तकबिल बोलते हैं, फ्यूचर बोलते हैं, इनका जो भी है वो इन बच्चों का कल्चर ही पाकिस्तानी कल्चर है बच्चों का। बच्चे आज भी खाना वही मांगते हैं कि मम्मी मुझे गोश्त दे दो। भगोड़ी बोलती है बेटा आलू खा, इसमें बिल्कुल गोश्त का टेस्ट आएगा क्योंकि बनाया मैंने। तो भगोड़ी तू अपने चक्कर में बच्चों का मुंह का नेवाला भी छीन रही है, गलत बात है। ये सबसे बड़ा गलत बात है। तूने बच्चे का फ्यूचर तो ख़राब कर ही दिया, उनका एजुकेशन छीन ही लिया हैं। 2 साल हो गए बच्चे तेरे। हमारे बच्चे अगर बाई चांस आधी रात में बुखार आया ना तो हम डॉक्टर को फ़ोन करते, भाई क्या करना बता, बच्चे सुबह स्कूल जाना चाहिए। तो फिर डॉक्टर बताता तेरे घर में क्या क्या सिरप पड़ा है, सब देखा, कितना दिन हुआ इसको खोल के बता। हम बोलते यार इसको एक ही बार खोला था। तो फिर बोलता चल उसमें से एक ढक्कन दे दे, उसमें से एक ढक्कन दे दे, बाकी सुबह देखेंगे। तो बच्चा सुबह फिट, बच्चे को हाथ लगा के देखो तो बच्चा तो ओके है, बिल्कुल एक्टिविटी अच्छा है। बच्चा को फील नहीं हो रहा कि मुझे बुखार है, तो चल बेटा स्कूल चल। एक दिन नागा नहीं देने देते भाई, चाहे दुकान बंद हो जाए, महीने का 10,000 लॉस हो जाए, कुछ हो जाए, बच्चे का पढ़ाई ज़रूरी है। पर ये भगोड़ी एक धंधे वाली भैंसिया यहाँ पे 4 बच्चों का फ्यूचर ऐसे तबाह कर रही है जैसे ये बच्चा भगोड़ी का बाप का है। तेरा बाप का नहीं है भगोड़ी, ये बच्चा हैदर का है। हैदर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देखा, लॉयर बनने का सपना देखा, आर्मी वाला बनने का सपना देखा। बच्चे का सपना पूरा करने के लिए ये बाप मजबूर होके बाहर देश गया, अपना देश को छोड़ के वहाँ धूप में मेहनत किया। अरे यार, और तू भगोड़ी यहाँ पीछे से आ जाती है घर बेच के। ये लप्पू मरे हुए डेड बॉडी पे पीछे जो एक मरा हुआ चूहा जो अपने लिए एक टाइम की भरपेट खाना नहीं, आज के टाइम पे एक टाइम भरपेट खाना खाएगा तो कम से कम एक 200-300 रुपये तो चाहिए भाई, दिल भर के पेट भर के खाना खाया तो। पर लप्पू की जो ये छित्तर पाल रही तो साला दिन भर में 200 रुपया नहीं कमा पाता था बूटा बेच के। तो ये बंदा कैसे नहीं बोले कि मेरी बहू तो दूध की धुली, मेरी बहू का पिछवाड़ा में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब आगे ठीक है। इसे ये नहीं पता कि पाकिस्तान में इसने क्या कांड कर दिया, कितने गैरेज बंद करवा दिए, कितने गैरेज में टंकी खुलवा दिया। हाँ भाई, गलत बात है ये। सोशल मीडिया में भगोड़ी को बाइकआउट करो, सोशल मीडिया से दफ़ा करो, ये बिल्कुल रहने की लायक नहीं है। इसे हमारे देश से दफ़ा कर दो, हमारे देश से निकाल दो, या तो इसको जेल में डाल दो भाई, इनके बच्चों को मंजिल में पहुंचा दो। इन बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में, बच्चे यहाँ पे, इन बच्चों का परवरिश नहीं है सही। इनका घर का माहौल बहुत गंदा है, इसके घर में सब लोग लालची है, कोई एक इंसान मेहनत करने को तैयार नहीं है, हर लोग लालची है। चमची चाची ने गुलाम हैदर का पैसे से अपना घर बनवा लिया, उनके बच्चों का वीडियो यूज किया, उन छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को इन्होंने अपनी मर्ज़ी से, बाप के मर्ज़ी के बगैर इन्होंने दुनिया को दिखाया। तो इन पे तो कार्रवाई होना चाहिए। और हमें संविधान पे भरोसा है बिल्कुल। बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो ये संविधान लिखा है, इनका हम फॉलो करते हैं, इनका ही हम इंतज़ार कर रहे हैं। और भगोड़ी पे 4 बच्चों की जो ये माँ है, पाकिस्तानी महिला, पाकिस्तानी बच्चे, इन पे बहुत बड़ी बड़ी धाराएं लगी पड़ी है। और इसका जो भाई है चाचा रामू काका, ये अपने देश के साथ बहुत गलत कर रहा है भाई, गलत मैसेज पास कर रहा है, गलत लोगों को सपोर्ट कर रहा है। क्यों हमारे देश में बहन नहीं मिली तुम्हारे को? हमारे नहीं, तुम्हारे को बाहर देश की बहन पसंद है तो ओके, बट वो तरीके से तो आना चाहिए ना। ये तो नहीं वो आते साथ में इसके 10 यार खड़े हो जाए, भाई मेरे साथ में ट्रक में गंदा किया, मेरे साथ में इसने गन्ने खेत में गंदा किया, ये बात तो कैसा है?
सबूत के साथ। कमाल है भाई। तो फिर तैयार हो जाओ, आप भी तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। थैंक यू यूट्यूब की फैमिली, आप सबको उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो कुछ समझ में आया होगा आपको। और भगोड़ी का मतलब है सीमा हैदर, जो गलत तरीके से हमारे देश में घुसी है और ये यहाँ पे ट्राई कर रही है कि कुछ पिल्ला पिल्ली कुछ पैदा हो जाए, जो होने वाली नहीं है। पाकिस्तान में 10-15 गैरेज में ये गाड़ी खटारा तैयार हो चुकी है, तो उम्मीद नहीं है। बाकी लप्पू को ये उम्मीद है कि यार अड़ोसी पड़ोसी रामू का कोई तो कुछ करो इस भगोड़ी का कुछ तो करो, इसके कचरे में, इसके मटके में कोई कचरे तो डालो भाई। रघुपुरा के जितने कचरे सब आओ भगोड़ी के मटके में दबाओ। और ये भगोड़ी बोलती है हमारी फैमिली की कोई क्यों बात करता है। अरे भगोड़ी तेरी कौन सी फैमिली, तू हमारे देश में आई है, हमारे हिंदुस्तान ज़मीन पे आई है और तू हमारे हिंदुस्तान से चंदा लिया है बच्चों का नाम यूज़ करके, और तू भगोड़ी हमारे देश में आई है और हमारे देश में हमारा ही चलेगा, तेरी नहीं चलेगी। तू घुसपैठिया है। अगर तू तरीके से आती तो तू हमारे लिए फॉरेनर्स होती और हमारे लिए मेहमान होती और हमें बहुत खुशी होती तब, जब तू तरीके से आती तब। पर ये धोखाधड़ी करके छुप के हमारे देश की पेपर, हमारे देश के सरकारी पेपर तूने यूज़ किया, आधार कार्ड बनवाया और पता नहीं क्या क्या बनवाने वाली थी। तो ये सब हमारे देश के साथ होगा और हम लोग बैठ के तमाशा देखेंगे सोशल मीडिया में। तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। हम लोग सच्चे हिंदुस्तानी देशभक्त है। जय हिंद, वंदे मातरम। और यही बोलना चाहूँगा कि दोस्तों इस भगोड़ी का वीडियो देखना बंद करो, इसे बाइकआउट करो। आपको वीडियो देखना है तो आप एक माँ है जो 23 सालों के बाद हिंदुस्तान में आई है, गलती से चले गई थी पाकिस्तान में, उनको रहना पड़ा। तो उन्होंने बताया कि बेटा मैं क्या करूं, मैं धोखे से किसी ने ले गया। तो चलो ठीक है, उस माँ को भी जेल में नहीं रखा, उन माँ को भी आज़ादी दिया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ भाई, आप इस माँ का वीडियो देखो। क्या नाम था आंटी का गाटो? हमीदा बानू 23 साल बाद इंडिया आए हैं। आप उनका वीडियो देखो। कहीं से ना कहीं जो भी इंसान वीडियो बना रहा है उस यूट्यूबर को कहीं ना कहीं कुछ तो हेल्प होगा, कहीं ना कहीं उस माँ जी को भी हेल्प होगा। पिछले ज़िंदगी जितना भी तकलीफ़ में काटी, गरीबी में काटी, चलो कोई बात नहीं। हमारे देश में एक भगोड़ी भाग के आई है, उसका वीडियो देखने से बेटर है आप हमीदा बानू का वीडियो देखें। आप इस माँ को सपोर्ट करें और इनका वीडियो को आप आगे से आगे बढ़ाएंगे, तब जाके लोगों को पता चलेगा कि इस तरीके से फ्रॉड होके लोग फंस सकते हैं। और आज भी ये चीज़ होता है। आज भी बहुत हिंदुस्तान के लोग बहुत देशों में फंसे हुए हैं। उनको बोल के लेके जाया जाता है कि आप करोगे काम प्लम्बर का, वहाँ उसको बकरी चरवा रहा है। आप करोगे काम इलेक्ट्रॉनिक सिटी का, लेकिन उसको वहाँ पे बर्तनें धुलवा रहा है। बंदे मजबूरी में 2 लाख 3 लाख रुपया कर्जा करके लगाता है, तो वो बंदा लौट के वापस अपना क्यों ख़राब करेगा। सोचता है चल यार वीज़ा लग गया तो 2-4 पैसा कमा के घर जाते, कर्जे वाले का भी सुधारते। तो ये चीज़ सबके लिए है मेरा भाई। जितने भी लोग बाहर देश में जॉब करते सबके लिए बहुत केयरफुल भाई। बाहर देश जाने से पहले अब अपना ब्रोकर को, दलाल को संभाल लें कि ये किस हद तक गिर सकता है 2 पैसे एक्स्ट्रा कमाने के लिए, और आपको कहाँ तक फंसा सकता है। बहुत लोगों को फंसाया है, हमारे जानकार में भी बहुत लोग हैं। तो लोग क्या करेंगे भाई, झेलते हैं। गरीबी क्या नहीं कराती है। जब इस माँ को बच्चों से दूर होके ये गई 2 रोटी कमाने के लिए, और रोटी इनका काम भी था रोटी बेलने का, तो समझ सकते हैं आप। वो माँ को 23 साल झेलना पड़ा, अपने बच्चों से, अपने वतन से दूर रहना पड़ा। अपने वतन से दूर, अरे भाई अपने वतन से जो दूर रहता है उसको बहुत तकलीफ़ होता है, और किसी से बात भी नहीं हुआ उसका कभी अपने वतन वालों से। तो भाइयों देख लेते हैं, बिल्कुल सपोर्ट करना भाई। सब्सक्राइब लाइक ठोक दो भाई। भगोड़ी की हम बैंड बजाएंगे, डोंट वेरी, मज़े करो।